दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हाल ही में मैंने कई अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ी। उनके परिचय के संबंध में वीडियोस भी अपलोड किए चैनल पर और अपने टेक्स्ट ब्लॉग पर भी लिखा। जो कुछ अच्छी साहित्यिक पुस्तकें इन दिनों पढ़ी उनका मैं उल्लेख कर दूं। हाल ही में लोक साहित्य पर लावणी गीत शीर्षक से बरेली के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रणधीर प्रसाद गौड़ धीर साहब की पुस्तक पढ़ी। उस पर अपने विचार व्यक्त किए। और देहरादून निवासी एक संभावनाशील गज़लकार डॉक्टर उषा झा रेणु का गज़ल संग्रह नदी की प्यास पढ़ा। उस पर भी वीडियो अपलोड किया था मैंने। और संभावनाएं जगाते एक अच्छे साहित्यकार खटीमा उत्तराखंड निवासी राम रतन यादव रतन जी की पुस्तक गीत सागर पढ़ी। उस पर भी वीडियो अपलोड किया, टेक्स्ट ब्लॉग पर भी उसका परिचय लिखा। बैंक में मेरे सहकर्मी रहे श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित एक पुस्तक अनोखा स्वप्न दृष्टा गांव का लड़का, जो ग्रामीण विकास को समर्पित रहे, श्री मुकुट सिंह जी, जिन्हें आदर से सभी बाबूजी कहकर बुलाते हैं, कि जीवन पर आधारित किताब पढ़ी। बहुत प्रभावित किया उसने मुझे। उस पर भी विस्तार से अपने विचार रखे और वीडियो अपलोड किया चैनल पर। इसी तरह रुड़की उत्तराखंड निवासी वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेंद्र कुमार सैनी जी द्वारा भेंट किया गया उनका गज़ल संग्रह बीत गया है जैसे युग, मैंने आधोपांत पढ़ा। उसमें उन्होंने अपनी पत्नी के असामयिक निधन पर जो पीड़ा उपजी है उसको बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए, वीडियो बनाया। इसी तरह नेपाल निवासी वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी ने मुझे एक कार्यक्रम में अपना पहला हिंदी गज़ल संग्रह धूप के कतरे भेंट किया था। उसे पढ़ा। उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए और वीडियो बनाया। डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी का ये अच्छा प्रयास है हिंदी गज़ल के क्षेत्र में। इसी क्रम में इस समय मेरे हाथ में एक पुस्तक है संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में रामायण के कथानक। इसे लिखा है हल्द्वानी उत्तराखंड निवासी डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी ने। ये पुस्तक वर्ष 2025 में प्रकाशित हुई है। प्रकाशक हैं इसके इथोस सर्विसेज, कपिल कॉम्प्लेक्स, काला ढूंगी रोड, हल्द्वानी, ज़िला नैनीताल। 384 पृष्ठ की ये किताब है।
जिसकी कीमत है 300 रुपये। आज इस पर आपसे बात करेंगे हम। साथियों, मैं जब भी आज की महिला शक्ति के बारे में कुछ सोचता हूँ या किसी मंच से उनकी उपलब्धियों का बखान करने का अवसर पाता हूँ, तो मुझे महिलाओं के सम्मान में कहा गया अपना ही ये दोहा याद आ जाता है कि दफ्तर में भी धाक है, घर में भी है राज। दफ्तर में भी धाक है, घर में भी है राज। नारी नर से कम नहीं किसी बात में आज। नारी नर से कम नहीं किसी बात में आज। पुस्तक परिचय के बहाने महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती आज एक ऐसी ही महिला साहित्यकार के रचना कर्म से अवगत होते हैं, जिन्होंने घर और दफ्तर दोनों ही कामों में संतुलन रखते हुए देर से ही सही परंतु साहित्य के क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड निवासी डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी की, जो केंद्रीय विद्यालय से अवकाश प्राप्त शिक्षिका हैं और वर्तमान में पूरी तरह से साहित्य साधना में रत हैं। डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी की पुस्तक संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में रामायण के कथानक इस समय मेरे हाथ में है, जिससे आज आपका परिचय कराना चाहता हूं। बताता चलूं कि आदरणीय डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी ने वर्ष 1984 में हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के परपोते सम्माननीय डॉक्टर मधुकर भट्ट जी के निर्देशन में आधुनिक हिंदी साहित्य में रामायण के कथानक विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उसी पीएचडी शोध प्रबंध में कुछ परिवर्तनों के साथ गीत जी ने संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में रामायण के कथानक नाम से एक ग्रंथ की सर्जना की है। ये पुस्तक उनके शोध प्रबंध लेखन के मध्य किए गए उनके गहन अध्ययन का परिणाम है। आदरणीय गीता मिश्रा गीत जी ने ये पुस्तक अपने पिता श्री स्मृत शेष मथुरा प्रसाद कोठारी जी को समर्पित की है। ये भाव उनके उच्च पारिवारिक परिवेश व संस्कारों को प्रतिबिंबित करता है।
दोस्तों, आमतौर पर ये देखने में आता है कि शोधार्थियों द्वारा विषय विशेष पर किए गए शोध कार्यों की जानकारी शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उन क्षेत्रों में रुचि रखने वालों तक ही सीमित होकर रह जाती है। ये आम जन तक मुश्किल से ही पहुंच पाती है। डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी ने अपने शोध प्रबंध लेखन के आधार पर ये पुस्तक सर्जित करके श्री राम के जीवन चरित्र का रसपान करने के अभिलाषी जनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, ऐसा मेरा मानना है। प्रस्तुत पुस्तक को मैंने आद्योपांत पढ़ा और इसकी महत्ता को समझा। पुस्तक को पढ़ने से हमें पता चलता है कि रामायण के कथानक के जो मूल स्रोत हैं वो हिंदू धर्म के प्राचीनतम साहित्य अर्थात वेदों में ही विद्यमान है। पुस्तक में ऋग्वेद के एक मंत्र का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कैसे उसमें श्री राम कथा के ये प्रसंग आते हैं, जैसे सीता जी के साथ श्री राम का वनगमन, सीता हरण, हनुमान जी द्वारा स्वर्णमयी लंका का दहन करना, रावण द्वारा अपनी हिंसक सेनाओं के साथ श्री राम के सम्मुख पहुंचना आदि इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि वेदों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ उपनिषद एवं पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों में रामायण के कथानकों के प्रसंगों का वर्णन हमें मिलता है। दोस्तों, चूंकि ये शोध पर आधारित पुस्तक है, अतः विस्तार से श्लोक, मंत्रों आदि को प्रमाणों सहित कोट करते हुए बहुत ही आसान भाषा में ये बताया गया है कि किन किन प्राचीन ग्रंथों में कहाँ कहाँ रामायण के कथानकों का उल्लेख मिलता है। पुस्तक को हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही ये जानने की इच्छा और भी प्रबल होती जाती है कि साहित्य की और किन किन पुस्तकों, ग्रंथों में रामायण के कथानकों के प्रसंग मिलते हैं। पुस्तक में आगे बताया गया है कि रामायणी कथानकों का प्रयोग संस्कृत साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल में भी खुलकर हुआ है। भक्तिकाल में
यदि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सर्जन किया है तो सूरदास जी ने भी रामायण के कथानकों को सूर सागर में भरपूर स्थान दिया है। रीतकाल की अगर बात करें तो केशव की रामचंद्रिका को भला कौन साहित्यकार नहीं जानता। रामायण की राम कथा के व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक पक्षों को आधुनिक हिंदी साहित्य में किस प्रकार निरूपित किया गया है तथा समाज उसके विभिन्न पहलुओं से किस प्रकार प्रेरणा लेता है, ये भी इस पुस्तक में तमाम संदर्भित ग्रंथों और साहित्यकारों के नाम कोट करते हुए विस्तार से बताया गया है। कृतिकार ने अंत के पृष्ठों में ये भी बताया है कि आधुनिक युग के साहित्यकारों में से अधिकांश ने रामायण के कथानकों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए अपने सर्जन में निरूपित किया है, जबकि कुछ साहित्यकारों ने अपने जीवन दर्शन तथा समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर उन्हें परिवर्तित भी किया है, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि समाज और साहित्य समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, ये कैसे संभव है। लेखक ने बताया है कि रामायण के कथानक आधुनिक साहित्य की कृतियों में भी भरे पड़े हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत, साकेत, पंचवटी, निराला कृत राम की शक्ति पूजा, हरियोध कृत वैदेही वनवास, दिनकर कृत उर्वशी, भारतेंदु कृत सत्य हरिश्चंद्र नाटक आदि तमाम साहित्यिक कृतियों में स्वच्छंद रूप से यत्र तत्र रामायण के कथानकों का स्पष्ट चित्रांकन हमें देखने को मिल जाता है। लेखक ने पुस्तक में उपसंहार के पश्चात परिशिष्ट में रामायण परवर्ती साहित्य जिन रामायणी कथानकों को आधार मानकर सर्जित हुआ है, उनका भी उल्लेख किया है। शोध प्रबंध एवं इस पुस्तक की सर्जना में जिन मूल ग्रंथों से संदर्भ ग्रहण किए गए हैं, उनका पुस्तक के अंत में संपूर्ण विवरण दिया गया है। पुस्तक के कवर पृष्ठ के भीतर की ओर डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी की साहित्यिक गतिविधियों के छायाचित्र भी दिए गए हैं, जिसने पुस्तक की सुंदरता को
और भी बढ़ा दिया है। पुस्तक की भाषा बहुत सहज और सरल है। मैं पुस्तक पढ़ने के बाद अपने अनुभव के आधार पर निसंदेह कह सकता हूँ कि ये पुस्तक पढ़ने एवं सहेजने योग्य है, अतः इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। मैं डॉक्टर गीता मिश्रा गीच दी के उत्तम स्वास्थ्य तथा सुखद पारिवारिक जीवन की कामना करता हूँ, ताकि भविष्य में हमें उनकी और श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हो। किताबों के बारे में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक, अर्थात किताब से अधिक वफादार कोई दोस्त नहीं हो सकता। इसी तरह एडवर्ड गिब्बन ने कहा है कि पुस्तकें वे विश्वसनीय दर्पण हैं जो संतों और महान पुरुषों के मानसों को हमारे मानसों में प्रतिबिंबित करती हैं। अतः हम सब अच्छे साहित्य, अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। अंत में यही प्रार्थना, यही अनुरोध, यही गुजारिश आपसे कि इस पुस्तक का परिचय आपको कैसा लगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिए। धन्यवाद।